Good morning, children. Today we will deal with chapter 2, Dear Mrs. Naidu. You have already been explained the chapter. We will see here reference to context. The first reference is she says memorizing things and saying them back makes you a parrot, not a person. She says she wants us to grow our brains and our hearts. In this reference, the first question is who is she in these lines? She says. यहाँ she किसके लिए यूज़ किया गया है? In these lines, she refers to Animus, the speaker's teacher of class 6. जो वो छोटी बच्ची है सरोजनी, उसकी 6th स्टैंडर्ड की जो टीचर है एनिमिस, उनको ये she डिनोट किया गया है. The second question, does Sarojini seem to agree with the opinion that memorizing things makes you a parrot? क्या सरोजनी अपनी टीचर की बात से एग्री करती है कि सिर्फ याद कर लेने से हम एक पैरट बन जाते हैं? नो, सरोजनी डज नॉट सीम टू एग्री विद दिस ओपिनियन एज शी वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमिस. वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि वह उनसे क्वेश्चन करना चाहती है. What do you understand by growing one's heart? इसका क्या अर्थ है? Growing one's heart. Growing one's heart means not only to mug up a subject but should also develop interest in it. सिर्फ रट के किसी भी सब्जेक्ट को मत याद कर लीजिए, उसमें इंटरेस्ट शो करिए और उसको समझ के याद करिए. The next reference is I am sorry if that was rude, but I have never written a historical person before, so I don't really know the polite way to say it. इस रेफरेंस में बहुत सारी जगह सरोजनी ने रीराइट किए हैं अपने वर्ड्स को. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हु इज़ राइटिंग दीज लाइन्स, whom आर द लाइन्स एड्रेस टू. ये कौन लिख रहा है? These lines, the little girl Sarojini is writing these lines which are addressed to an Indian political activist and poetess Mrs. Sarojini Naidu. वो छोटी बच्ची सरोजनी ये लेटर लिख रही है और वो किसको एड्रेस कर रही है? इंडियन पॉलिटिक्स की एक एक्टिविस्ट और पोएटेस कवित्री मिसेस सरोजनी नायडू को. The second question, what is the writer referring to when she says that was rude? वहाँ उसने यूज़ किया है I am sorry if that was rude. यहाँ rude क्या है? The little girl Sarojini addresses Mrs. Naidu dead and herself alive in her letter, which could sound arrogant. This is referred as that was rude. उसने अपने लेटर में उन्हें लिखा है कि आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, यू आर नॉट अलाइव एंड आई एम अलाइव. मैं इस दुनिया में अभी हूँ. तो उसे लगता है कि ये ज़्यादा रूड हो गया है मेरा ये लिखना. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द राइटर बेस्ड ऑन द वे शी हैज़ री रिटन हर वर्ड्स. सरोजनी ने अपने अक्षरों को अपने लेटर में रीराइट किया है. बहुत सारी जगह उसने कट करके फिर से रीराइट किए हैं वर्ड्स. तो उससे क्या पता चलता है? द वे सरोजनी हैज़ री रिटन हर वर्ड्स शोज दैट शी वॉज वेरी कॉशियस वाइल राइटिंग हर लेटर सो दैट शी मे नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनी वन. जब वो लिख रही होती है तो उसे लगता है कि ये लिखने से मैं किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती हूँ, इसलिए वो अपने लेटर में बहुत जगह कट करके रीराइट करती है वर्ड्स को. द नेक्स्ट रेफरेंस इज I don't know if this is true or just a story, but if I had a house with more than one room, there are plenty of times I would have locked myself behind a closed door. पहला क्वेश्चन है which story is being referred to here? कौन सी स्टोरी की बात हो रही है? The story of Mrs. Naidu locking herself in a room of her house for the whole day as she did not agree with her parents on some matter is being referred to here.
मिसेस सरोजनी नायडू जब किसी मैटर पर, किसी भी बात पर अपने पेरेंट्स से डिसएग्री होती थी तो वो अपने आप को अपने घर के एक रूम में बंद कर लेती थी। उसी कहानी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। The next question, what can we understand about Sarojini's life at time from this sentence? इससे सरोजनी जो वो छोटी लड़की है उसके जीवन के बारे, उसके लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है? From this sentence, firstly we come to know that Sarojini's family was not rich to afford a house with more than one room, and secondly she also disagreed with her parents plenty of times. यानी कि जो छोटी लड़की सरोजनी है उसकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने अमीर नहीं है, और दूसरी बात कि वो भी अपने पेरेंट्स से बहुत सारे बातों में डिसएग्री करती थी। आई होप यू हैव गॉट द चैप्टर। थैंक यू।